6 सितंबर योम दिफा जिम्मेदारी और तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में आज मिली जोश जज्बे के साथ योम दिफा मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को भारत की जानिब से लाहौर पर किए गए हमले को पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। पाक फौज की वाहगा और बेदिया के मुकाम पर बरवक्त कार्रवाई ने भारतीय हमला पसपा करते हुए भारी नुकसान से दो चार किया। मौसर कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया। पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस लाहौर के महाज पर मुतादिद भारतीय टैंक, बंदूकें और दीगर जंगी साजो सामान तबाह किया गया। जसर के मुकाम पर घुमसान की जंग के बाद दरियाए रावी का जनूबी इलाका भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया गया। भारतीय फौज को छम के मुकाम पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फजाइया ने पठानकोट के हवाई अड्डे पर कामयाबी से हमला करते हुए भारत के 22 जहाज तबाह किए। जंग में पाकिस्तानी अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का 58वें यौम दिफा पर शोहदा और उनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। पैगाम में कहा कि 6 सितंबर 1965 को हक व बातिल के मार्के ने यह साबित किया कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। जंग सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की यादगार है। दिफाए वतन पर जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। हमारे गाजियों का कारनामे काबिल फ़ख्र हैं। फौजी जवानों ने लाहौर, सियालकोट, दीगर सेक्टर्स पर हमलों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत का 6 सितंबर योम दिफा और शोहदा पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुल्क का दिफा सिर्फ 6 सितंबर तक ही महदूद नहीं, रहती दुनिया तक वतन की हिफाजत का अज़्म करना है। मुल्क की सालमियत के खिलाफ नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौम बहादुर अफवाज के साथ है। जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ खित्ते के अमन सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी को आगे बढ़कर इस मसले के लिए हल करना चाहिए। फौजी जवान दिन रात मुल्क की हिफाजत करते हैं। मेरे बच्चे भी जान कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे। योम दिफा पर शोहदा के लवाहिकीन का पैगाम। हवालदार अब्दुल गफूर शहीद की बेवा का जज्बात का इजहार। हवालदार अब्दुल गफूर के बेटे का भी पाक फौज में जाने का अज़्म। कहा, मैं भी बाबा की तरह शहादत हासिल करूंगा। 6 सितंबर को पाकिस्तानी फौज का किरदार कभी भुलाया नहीं जा सकता। योम दिफा के मौके पर नामवर शख्सियात ने जज्बात का इजहार किया। गुलकारा राहत बानो कहती हैं कि भारतीय फौज को 1965 की जंग में बहुत जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। सुरैया मुल्तानीकर ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत ही हम अपने मुल्क की आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं। एथलीट अरशद नदीम बोले, ये दिन हमें उस वाक़े की याद दिलाता है जब हमारे फौजियों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके मुल्क का दिफा किया। शजर अब्बास ने कहा कि आए मिलकर अहद करें कि अपने शोहदा की खून की लाश रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उज़्बेकिस्तान। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद उज़्बेकिस्तान के साथ फौजी ताउन को बढ़ाना है। पाकिस्तानी सिपाह सालार के उज़्बेक सदर शौकत मिर्जा से मुलाकात। उज़्बेक वज़ीर दिफा और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज भी जनरल आसिम मुनीर से मिले। बाहमी तरबियती ताउन और इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने उज़्बेक फौज के तरबियती म्यार इलाकाई सलामती के लिए काविशों को सराहा। वजारत दिफा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपा सालार ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल्स का यौम शोहदा और दिफाए पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम। तलबा का वतन के मुहावजों को सलाम। प्रोग्राम का मकसद अफवाज पाकिस्तान शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना था। बच्चों ने टैबलोस पेश किए। मिली नगमे और तकारीर से शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। तलबा के पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। क्या अमरीकी कांग्रेस ने साइफर मामले पर तहकीकात का कहा। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान से साइफर मामले पर सवाल। वेदांत पटेल ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि हम कांग्रेस शराकतदारों से कई मामलात पर मशवरे करते हैं, किसी एक ख़ास मामले पर नहीं बोलेंगे। सूरत हाल बहुत पर गहरी नज़र है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही 5वीं मरतबा गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही परवेज़ इलाही गिरफ्तार। अदालती हुक्म के मुताबिक परवेज़ इलाही के वकील फैसला लेकर पुलिस लाइन्स पहुंचे। उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने मरकजी दरवाजे पर ही रोक लिया।
बहस और तकरार के बाद उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत मिली। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया गया। थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज था। साबिक वज़ीर आला को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। गर्दिशी कर्ज और बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर बड़े चैलेंजेस हैं। 2 या ज़्यादा बिजली तकसीम कार कंपनीज की फौरी निष्कारी की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत। कहा, बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है। आम इंतखाबात जल्द कराने के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। आइन के मुताबिक इंतखाबात का मुतालिबा हमारा हक है। अवामी मंशूर के साथ जल्द मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मरकजी और ज़िली तंजीमें इलेक्शन में किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाए। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुन मुल्क भर में घर घर पहुँचे। PPP सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर शाह की साबिक वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सियासी तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। कश्मीर में हिंदू बरादरी और SSP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 5 रोज से जारी रहने वाला धरना खत्म। SSP अमजद शेख की मगवियों की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी पर धरना खत्म करने का ऐलान किया गया। मगवी सागिर कुमार समेत दीगर मगवियों को 2 रोज में बाजियाब कराएंगे। पुलिस ने यकीन दहानी करवा दी। कश्मीर में धरने के हक में सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धरने दिए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।